ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो मेथड था, उससे नेक्स्ट मेथड जो है, आज हम फार्माकोग्नोसी का पढ़ेंगे। और आज फार्माकोग्नोसी का आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। टेक्सोनोमिकल मेथड, हम लोग बेसिकली मेथड्स पढ़ रहे थे क्रूड ड्रग्स के, कि हम लोग क्रूड ड्रग्स को किन किन मेथड्स के थ्रू जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, और सेकंड था टेक्सोनोमिकल मेथड। टेक्सोनोमिकल मेथड का, टेक्सोनोमी का क्या मतलब है कि आप लोग चीजों ड्रग्स को करो, फैमिली के बेसिस पे क्लासिफाई करो। मतलब वो किस स्पीशीज से हैं, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं वो ड्रग। जैसे आपके पास पुदीना है, ठीक है, और धनिया है। जैसे आपके धनिया के साथ भी एक और होता है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, पल्ली टाइप्स की उसको कहते हैं। वो सारे जो हैं वो एक ही फैमिली से, एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो क्या है, अलग अलग है। अगर उनसे ड्रग भी बनेगी तो वो क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी। ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमिकल मेथड का बेसिकली मकसद ये है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोजेज होते हैं, जो गुलाब के फूल होते हैं, वो कितने किस्मों के होते हैं, ठीक है वो एक ही फैमिली से, स्पीशीज अलग अलग हैं, किस्में अलग अलग हैं, ठीक है। वो अब किस्में अलग अलग हैं तो उनका फंक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना वो आप लोगों को टेक्सोनोमिकल मेथड में पढ़ाया जाएगा। एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी, जब फार्माकोग्नोसी मैंने स्टार्ट करवाई थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्माकोग्नोसी में कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो कि आप लोगों को सिर्फ मैं मुंह से बोलूंगी, लेकिन याद आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो मैं मुंह से बोल सकती हूँ, उनका कॉन्सेप्ट ना तो है ना मैं दे सकती हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास रोजेसी फैमिली है, रोजेसी फैमिली के जो जीन्स हैं वो पुरेनस हैं, ठीक है। स्पीशी जो है वो एमिग एमिग डालस है, ठीक है। ड्रग इससे जो बनती है वो एल्मंड बनती है, ठीक है। इसी तरीके से जो आप लोगों के जेलिडिएसी फैमिली है, उसके जो जीन्स हैं, जीनस है, वो जेलिडियम है, ठीक है। स्पीशीज जो है वो कार्टिलेजिनियम है, और उससे जो ड्रग बनती है वो एगर बनती है। और इसी तरीके से एफिड्रेसी फैमिली है, उसके जो जीनस है वो फिड्रा है, सिनिका इसकी स्पीशी है, और फिड्रा ड्रग इससे बनती है। ये ड्रग्स आपके डिफरेंट डिजीजेस में आपके काम आते हैं। इससे इनका ऑर्डर जो है रोज़ेसी फैमिली का, वो रोजेल है, जिडिलेज है, जेनिटिलेज है। ये सारा जो है वो आप लोगों के ऑर्डर्स हैं। एंजियोफाइलम अगर हम लोग इसका देखेंगे तो इसका एंजियोस्पर्म, रोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सारे क्या हैं, ये मैं आप लोगों को नेम्स वर्ड्स तो बता रही हूँ, लेकिन ये चीजें आप लोगों को खुद याद करनी है। आप लोगों ने सिर्फ इस चीज में ये देखना है कि टेक्सोनोमी में हम लोग जब भी टेक्सोनोमी का वर्ड यूज करेंगे तो हम लोग फैमिलीज और स्पीशीज की बात करेंगे, ठीक है। कि कौन सा जो है चीज, वो कौन सा ड्रग जो है वो किस फैमिली से है, उसकी स्पीशी क्या है, उसकी जीन्स क्या है, ठीक है, वो किस ऑर्डर के साथ है, और उसका फाइलम क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो याद आपको खुद करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये अक्सर आता होता है। ऑर्गेनाइज ड्रग और अनऑर्गेनाइज ड्रग वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्सोनोमिकल मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, फार्माकोलॉजिकल मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फार्माकोलॉजिकल मेथड में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि किस हमारे हम लोग फार्माकोलॉजिकल मेथड में थेराप्यूटिक इफेक्ट को देखते हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है कि जो ड्रग है वो किस हद तक जो है वो कर रही है, इफेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर हम लोग अगर निम्स लेते हैं, या अगर हम लोग पैराडोल एक्स्ट्रा ले लें, तो डेफिनेटली पैराडोल एक्स्ट्रा ज्यादा इफेक्ट करेगी कंपैरेटिवली निम्स, ठीक है। तो उसका थेराप्यूटिक, अब पैराडोल एक्स्ट्रा इसका क्या मतलब है कि पैराडोल एक्स्ट्रा का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्माकोलॉजिकल क्लासेस होंगी और ड्रग्स होंगी। सिनेमन बार्क, इससे क्या बन, सिनेमन वो कहते हैं जो दालचीनी वाली वो लकड़ी नहीं होती जो आपके अक्सर मसालों में पाई जाती है लकड़ी,
जो लकड़ी होती है ना, जो आपके मसालों में पाई जाती है, लौंग के मसाले होते हैं घर में जो खानों में जो बनते हैं, दालचीनी वाली जो लकड़ी होती है, उससे एंटी कैंसर की ड्रग्स बनती हैं। ठीक है। बार की ये जो छाल होती है उसकी दरख्तों की, ठीक है, कुछ छालों से जो है वो आपके बनती हैं। बेटे फार्माकोग्नोसी का लेक्चर हो रहा है। उनसे जो उनसे भी एंटी कैंसर की ड्रग्स बनती हैं। ठीक है। पुरगेटिव एलो सीना कैस्टर ऑयल और सीना एलो जो है वो आपके पुरगेटिव्स की ड्रग्स बनाते हैं। मतलब कि उससे आप पुरगेटिव की जो है वो कर सकते होते हो, डिजीज को जो है वो यूज कर सकते होते हो। पुरगेटिव जो है वो क्या होता है कि अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो गई है, लेट्स सपोज आपको कब्ज हो गई है, तो उसके लिए जो दवाइयां बनाते हैं नेचुरली तौर पे, अक्सर ये हकीम लोग बनाते हैं, वो एलोवेरा से बनाते हैं, सेना से बनाते हैं और कैस्टर ऑयल से बनाते हैं, जिससे जो है ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह, कब्ज वगैरह जो है वो टूट जाती है, खुल जाती है। तो ये बेसिकली आप लोगों के एलोवेरा, सेना, कैस्टर ऑयल, ये आप लोगों के प्लांट से लिए गए होते हैं। जैसे बेलाडोना है, हायोसैमस है, तो ये भी आप लोगों के प्लांट्स के नेम्स हैं, प्लांट्स के पार्ट्स हैं। ठीक है। इस इसमें जो हम लोग इसके लिए मतलब ये किस डिजीज के लिए यूज होता है, एंटी स्पाज्मोडिक के लिए यूज होता है। और जो आपका कैटोची है या टैनिक एसिड है वो आपका एस्ट्रिंजेंट्स के लिए यूज होता है। आप लोगों का एंटी स्पाज्मोडिक क्या है या एस्ट्रिंजेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, वो आप लोग बेशक अपने साथ लिख भी लो। आपके अगर एंटी स्पाज्मोडिक वो होता है कि अगर आपके क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, जैसे आपके स्टमक में क्रैम्प पड़ता है, आप लोगों को स्टमक में या आपके पेट में, जैसे नहीं आप कहते हैं कि वट सा पड़ रहा है, या आपके वो जो है वो स्टमक और आपका जो पेट होता है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है, आपको एक दर्द की लहर सी उठती है। ठीक है। वो एंटीस्पोज्मेटिक ड्रग्स होती हैं, उसके लिए यूज होती हैं। और वो एंटीस्पोज्मेटिक ड्रग्स किन से बनती है? बेलाडोना से और हायोसाइमस से बनती है। बेलाडोना और हायोसाइमस जो है वो क्या है? वो आप लोगों के प्लांट्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, जिनसे ये ड्रग्स बेसिकली बनाई जाती हैं। एस्ट्रिंजेंट्स भी ढूंढ लेते हैं। अच्छा, अगर आपको हल्का सा कट लग जाता है, तो हल्का सा कट लगने के लिए अगर आप लोगों को वो टिंचर वगैरह यूज करना पड़ता है या कुछ भी ऐसा यूज करना पड़ता है, सिपरेट वगैरह, तो वो किससे बनता है? वो कैटिचू से या वो टैनिक एसिड से बनता है। ठीक है। तो एस्ट्रिंजेंट्स जो हैं वो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आप लोगों के माइनर से कट को या आपके माइनर से ब्लीडिंग को जो है वो रोकती हैं। कार्डियोटोनिक ड्रग्स जो हैं वो आपके डेफिनेटली जो है वो कार्डियक से रिलेटेड होंगे। दिल की दवाइयां जो होती हैं वो किससे बनती हैं? डिजिटैलिस एक पौधा है, उससे बनती हैं। स्ट्रोफेंथस एक पौधा है, उससे बनती हैं। उसके बाद आप लोगों के आ जाता है केमिकल मेथड में कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और उनसे कौन कौन सी ड्रग्स बनती हैं। कार्बोहाइड्रेट से कौन सी ड्रग्स बनती हैं? एगर, अकेशिया, ट्राइगागा, स्टार्च। ग्लाइकोसाइड से कौन सी बनती हैं? एलोसिना, ग्लाइसेरिया, डिजिटालिस। वोलेटाइल ऑयल से कौन सी बनती है? सिनेमन, फेनल, क्लोव, कैरावे। ये सारी चीजें जो हैं मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती तो जाऊंगी, लेकिन करनी आप लोगों को ये बेसिकली याद ही है। फर्स्ट चैप्टर है बेटे, मेरा बेटा, फर्स्ट चैप्टर। और ये आप लोगों के वैसे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही है ये चैप्टर, लेकिन जितना ही आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोगों के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ये आप लोगों के प्रैक्टिकल में इस तरीके से आता है कि
आप लोगों के सामने ड्रग्स रख दी जाती हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने इवन जब मतलब होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो रेजन्स रखा जाता है, इवन धनिया रखा जाता है, पुदीना रखा जाता है, उनको सौंफ रखे जाते हैं। उनको कहा जाता है कि इनका जो है ना वो हमें नेम बताएं, साइंटिफिक नेम बताएं सौंफ का। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फेनल है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो आप लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी फार्माकोग्नोसी आपकी स्टार्ट हुई है तो आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें आप लोगों को समझ आती जाएंगी। इनको पढ़ो, कुछ चीज समझ नहीं आती तो मुझे बताओ, क्योंकि चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। वो टर्मिनोलॉजीज एंड टर्मिनोलॉजीज से आप लोगों को काफी ज्यादा समझ आएगी फार्माकोग्नोसी की। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ यार, डांस भी।